हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 100 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, फलों का अध्ययन किस में किया जाता है। आप लोग को बताना है फलों का अध्ययन किस में किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, रूस का राष्ट्रीय खेल किस खेल को कहा जाता है। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज खेल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था। आप लोग को बताना है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मनुष्य के रक्त में कौन धातु पाई जाती है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गंगा नदी कहां पर जाकर गिरती है। आप लोग को बताना है गंगा नदी कहां पर जाकर गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। आप लोग को बताना है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। आप लोग को बताना है माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 8,849 मीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। आप लोग को बताना है किस देश का कानून सबसे कठोर है। तो सऊदी अरब का। सऊदी अरब देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, आप लोग को बताना है। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम वंदे मातरम एक्सप्रेस है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुटनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। गुटनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेज शहर में 1398 ईस्वी को हुआ था। मुद्रा प्रेस का आविष्कार इन्होंने किए थे, यानी कि गुटनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो आप लोग याद रखिएगा, टीपू सुल्तान 1761 में मैसूर के शासक थे, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था।
अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किए थे और कब किए थे? तो 1112 ईस्वी से लेकर 1153 ईस्वी तक, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? आप लोग को बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है प्रथम विश्व युद्ध में किस देश की हार हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी देश की हार हुई थी और प्रथम युद्ध कब से कब तक चला था? तो आप लोग याद रखिएगा 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों आप लोग को बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ था और कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूचना का अधिकार किस तरह का अधिकार है? आप लोग को बताना है सूचना का अधिकार किस तरह का अधिकार है। सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय पहला वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय पहला वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय पहला वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके बाद 1927 में, फिर इसके बाद 1972 ईस्वी में, यानी कि भारतीय पहला वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया? आप लोग को बताना है आरबीआई की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कोयला किस तरह का संसाधन है? कोयला किस तरह का संसाधन है आपको बताना है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है बिहार में रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। इसका उद्घाटन आप लोग याद रखिएगा 8 सितंबर 1996 ईस्वी को किया गया था। बिहार में रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा रेगुर मिट्टी। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई शहर में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, आप लोग को बताना है। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गडकरी विद्रोह का केंद्र था, आप लोग को बताना है गडकरी विद्रोह का केंद्र कहां पर था। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, इसका केंद्र कोल्हापुर में था, यानी कि प्रश्न 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे, यानी कि प्रश्न 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का स्विट्जरलैंड किस प्रदेश को कहा जाता है? आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड किस प्रदेश को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर प्रदेश को कहा जाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर को। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे बड़ी रेलवे लाइन किस देश में है? सबसे बड़ी रेलवे लाइन किस देश में है? तो आप लोग याद रखिएगा, रूस देश में। सबसे बड़ी रेलवे लाइन रूस देश में है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? आप लोग को बताना है वह जानवर कौन सा है जो अंधेरे में भी देख सकता है। चीता। चीता एक ऐसा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है। प्रश्न 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुस्का का बिजली घर किसको कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। कुस्का का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। खैरा रोग किससे संबंधित है? आप लोग को बताना है खैरा रोग किससे संबंधित है। खैरा रोग धान से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था, आप लोग को बताना है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने चलाया था। प्रश्न 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तोल की दशमलव जो प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस देश। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस देश की देन है, यानी कि फ्रांस देश से लिया गया है। प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होती है? आप लोग को बताना है भारत की सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होती है। तो ईंधन तेल पर। ईंधन तेल पर भारत की सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है। प्रश्न 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फोटोन की खोज किसने किया था?
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। फोटोन की खोज आइंस्टीन ने किए थे। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश किस देश को कहा जाता है, आप लोग को बताना है। झीलों का देश फिनलैंड देश को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है। आप लोग को बताना है दोस्तों, तड़ित झंझाओं का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से भूटान देश को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, तो मदर टेरेसा जी को। मदर टेरेसा जी को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सबसे पहले मिला था। प्रश्न 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 46 में लिखा गया है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, आप लोग को बताना है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ राशि की प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को नीरजा भनोट पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, आप लोग को बताना है। एक साल में कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं एक साल में। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप लोग बारीकी से देखिए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने की थी। प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, आप लोग को बताना है। नोबेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया था, तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से शुरू किए गए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य विषय के लिए दिया गया था। प्रश्न में रिकमन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, आप लोग को बताना है। सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 ईस्वी में। सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा पीपल का वृक्ष की तरह। पीपल का वृक्ष की तरह भारत रत्न का डिजाइन तैयार किया गया है। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 54 में लिखा गया है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है। एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मिटरल जी हैं, यानी कि गुन्नार मिटरल जी ने एशियन ड्रामा पुस्तक लिखे थे। प्रश्न 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे थे। प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।
भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रक्त समूह का आविष्कारक है। आप लोग को बताना है रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? रक्त समूह का आविष्कारक लैंड स्टीनर जी है। यानी कि प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब होगा। प्रश्न नंबर 59 में लिखा गया है छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? छाया में उगने वाले पौधे सीओफाइटस पौधे कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जयदेव किसके दरबारी थे? आप लोग को बताना है जयदेव किसके दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? आप लोग को बताना है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कहा जाता था। प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महाराज शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? आप लोग को बताना है महाराज शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? आप लोग को बताना है। महाराज शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पांगा कहा जाता था। पागा पागा, जी हाँ। प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। माफी चाहूंगा। अगला प्रश्न देखिए, टेटनस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टेटनस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धनुष टंकार के नाम से टेटनस को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 67 में लिखा गया है महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। महात्मा बुद्ध ने अजात शत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अंत में आप लोग शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ जी हैं। यानी कि एडम स्मिथ जी ने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखे थे। प्रश्न नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान देश है। प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन जी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 72 में लिखा गया है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? आप लोग को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है? तो फ्लोरीन।
फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है, यानी कि प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा, आप लोग को बताना है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाएगा। प्रश्न 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? उजला कोयला किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा जल विद्युत को। जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 76 में लिखा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। 61वां संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की है, यानी कि प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 77 में लिखा गया है गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? आप लोग को बताना है गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है। तो आप लोग याद रखिएगा चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। प्रश्न नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? आपको बता दें दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शेखर चोटी है, यानी कि प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 81 में लिखा गया है टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? आप लोग को बताना है दोस्तों टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा टुंड्रा प्रकार की जलवायु यूरोप महादेश में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? आप लोग को बताना है भारत के किस राज्य में लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है। तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान राज्य में लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है। प्रश्न नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को महाराज जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप लोग को बताना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, यानी कि प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 87 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
प्रश्न नंबर 88 में लिखा गया है, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो संघमित्रा जी को। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका संघमित्रा जी को भेजे थे। प्रश्न 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आप लोग को बताना है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जड़त्व का नियम किसने दिया था? आप लोग को बताना है जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिए थे। प्रश्न नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आप लोग को बताना है। टीपू सुल्तान जो मस्जिद है वो कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, यानी कि प्रश्न नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग को बताना है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, आप लोग सरस्वती माँ का नाम लेकर इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। एक्सरे का आविष्कार WC रोंटगन ने किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जी के द्वारा आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है। प्रश्न नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आप लोग को बताना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? आप लोग को बताना है भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? भारत में 1947 ईस्वी में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 101 में लिखा गया है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 102 में लिखा गया है, पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर का किससे संबंध है? आपको बताना है। तो हृदय से। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है छिपकली का अध्ययन किस में किया जाता है? तो छिपकली का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर
बोध गया में स्थित है। प्रश्न नंबर 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बौना ग्रह में रखा गया है। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 105 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।